हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे ही आपको पता है कि आजकल चल रहा है क्या, कोरोना। और कोरोना के कारण हमारे सारे स्कूल बंद पड़े। स्कूल बंद हैं लेकिन पढ़ाई कभी बंद नहीं होती। सारी पढ़ाई हमारी ऑनलाइन चल रही है वर्कशीट के माध्यम से। काफ़ी सारी वर्कशीट आपने इससे पहले भी की होगी, कुछ एक्टिविटीज़ भी की होंगी, मज़ा भी आपको बहुत आ रहा होगा। तो चलिए इसी मज़ेदार एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाते हैं। वर्कशीट आज हमारी दूसरी हिंदी की क्लास छठी की, जो कि आपके लिए रहेगी 9 जुलाई की। मैं हूं आपका आशीष सर। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट से कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगी और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, कितने बच्चे मेरे साथ गाने के लिए, गुनगुनाने के लिए तैयार हैं? 1 2 3 सूर्य देव जी हंसते आते, हल्के ताप से हमें जगाते, गर्मी में गुस्सा दिखलाते, सर्दी में सब जन को सुहाते। कि धरती तपती अंबर तपता, धरती तप जाती है और अंबर यानी कि आसमान। कि धरती तपती अंबर तपता, अग्निदेव का ताप न घटता, पल पल में दिन रात बनाते। ये बनाने लिखा हुआ है, इसको आपने पढ़ना है बनाते। कि पल पल में दिन रात बनाते, कर प्रकाश वे प्राण बढ़ाते, प्रातः काल पूरब से आते। कहाँ से आते हैं? कि प्रातः काल पूरब से आते, सायंकाल पश्चिम को जाते, ऊर्जा का वह स्रोत है भारी, सभी ग्रहों का पालनहारी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने भी इसे गाने की कोशिश करनी है। और क्या कह रहे हैं कविता में कि सूर्य देव जी हंसते आते। जब सूर्य देव आते हैं, सुबह सुबह उदय होते हैं, तो हंसते हुए, स्माइल करते हुए, और क्या करते हैं फिर हल्के हल्के ताप से, हल्की हल्की गर्मी से हमें जगाते हैं। यानी कि जब सुबह सुबह की गर्मी होती है तो वो हल्की गर्मी होती है ना। फिर गर्मी में गुस्सा दिखलाते। अगर आप सुबह सो रखे हो और सूरज देवता आए हैं और आपको सोते हुए देखते हैं तो क्या होते हैं? गुस्सा। इसलिए क्या करना है? सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाना है। कि सर्दी में सब जन को सुहाते। गर्मी में गर्मी लगती है ना, और सर्दी में क्या होता है? बहुत अच्छा लगता है। जैसे सूर्य उदय होता है ना और हल्की हल्की धूप, तो अच्छा लगता है। फिर क्या होता है? धरती तपती अंबर तपता। ये धरती गर्म हो जाती है, आसमान गर्म हो जाता है, अग्निदेव का ताप न घटता। और फिर अग्निदेव जो हैं वो सूर्य देव का जो अग्नि है वो क्या होता है? घटता नहीं है, बल्कि कम नहीं होता है ना। पल पल में दिन रात बनाते। और पल पल में यानी कि सुबह थोड़ा देर बाद दिन हो जाती है, थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, फिर अगले दिन होता है, फिर रात होती है। तो पल पल में दिन रात बनाते, कर प्रकाश वे प्राण बढ़ाते। और प्रकाश करते हैं और हम इंसानों पे, जीव जंतुओं पे, पेड़ पौधों पे प्राण डालते हैं। प्रातः काल पूरब से आते। जब सुबह सुबह उगते हैं तो कहाँ से? पूरब से उगते हैं। और सायंकाल पश्चिम को जाते। जब वो अस्त होते हैं शाम को तो पश्चिम में अस्त होते हैं। ऊर्जा का स्रोत है भारी, है ना। तो एनर्जी, ऊर्जा, पावर इनसे मिलती है। और सभी ग्रहों का पालनहारी, सभी ग्रहों को पालते हैं। तो ये है हमारे सूर्य देव जी। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज, कुछ सवाल इसके कर लेते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है आपके लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला सवाल है आपके लिए, और यहाँ पे क्या है, आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे का, खा और गा। एक सवाल है, इस कविता का उचित शीर्षक होगा। इस शीर्षक मतलब होता है टाइटल, पाठ का नाम। तो इस कविता का क्या नाम हो सकता है? पहला ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है सूर्यदेव, और तीसरा है सूर्य नमस्कार। तो क्या हो सकता है? इस कविता में किसकी बात की गई है? सूर्यदेव की, सूर्य के प्रकाश की, या सूर्य नमस्कार की?
तो सूर्य देव की बात की है, लेकिन यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की ज़्यादा बात की है, क्योंकि प्रकाश बढ़ता है ना, और ज़्यादा हो जाता है ताप, गर्मी वगैरह वगैरह। तो इसका पहला ऑप्शन आप क्या लिखोगे, पहले ऑप्शन पे टिक कर दोगे, ठीक है। दूसरा सवाल है, सूर्य हमें कैसे जगाता है? पहला ऑप्शन है हल्के ताप से, दूसरा ऑप्शन है थपथपाकर, और तीसरा ऑप्शन है गुस्सा दिखाकर। तो सूर्य देवता में कैसे जगाते हैं? इसका पहला ऑप्शन सही है, हल्के ताप से। क्लियर है। उसके बाद देखो तीसरा सवाल है, अग्निदेव का ताप न घटता, इस पंक्ति का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है गर्मी खत्म हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है गर्मी बढ़ जाती है, और तीसरा ऑप्शन है गर्मी कम नहीं होती है। तो क्या ऑप्शन इसका सही रहेगा? थोड़ा सोच के बताइए। गर्मी कम हो जाती है? नहीं होती। गर्मी बढ़ जाती है? शायद। गर्मी कम नहीं होती है, तो इसका अर्थ है गर्मी कम नहीं होती। ठीक है। चौथा सवाल है, सूर्य किस दिशा में उदय और अस्त होता है? तो सूर्य पूरब दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखो, उत्तर और दक्षिण लिखा हुआ है, जो कि आपका गलत है, और तीसरा है उत्तर पश्चिम, जो कि आपका गलत है। तो क्लियर है। अभी देखो मैं एक बार आपको फिर से उत्तर बताता हूँ। पहले का है सूर्य का प्रकाश, दूसरे का भी पहला है हल्के ताप, तीसरे का सबसे लास्ट है कम गर्मी नहीं होती, गर्मी कम नहीं होती, और चौथे का पूरब पश्चिम, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कविता में तुकबंदी वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ तुकबंदी वाले शब्द दे रखे हैं आपको, देखो किस तरीके से। एग्जाम्पल देखो, आते जगाते, ठीक है। पहले में दिया, देखो इसी तरह से दो कॉलम आपने बनाने हैं। पहले में लिखोगे आते, दूसरे में जगाते, फिर तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में। तो क्या लिखना है, चलिए मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। अब देखो इसका उत्तर आप कैसे लिखोगे, ये देखो, जैसे आते और जगाते, इसको एक ही लाइन में लिखा हुआ है, उसी तरीके से दूसरे में क्या लिखोगे, दिखलाते और सुहाते, है ना। और तीसरे में क्या लिखोगे, तपता और घटता, तपता और घटता एक जैसे। चौथे में लिखोगे बनाते और बढ़ाते, पांचवें में लिखोगे आते और जाते। अच्छा लग रहा है ना। और छठे में लिखोगे भारी और हारी। तो उम्मीद करूँगा आपका ये वाला सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। कैसी लगी वर्कशीट आपकी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर, और हाँ, नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। कितने बच्चों ने मेरे साथ इस कविता को गाया, गुनगुनाया, मुझे अपना नाम, अपने स्कूल का नाम ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। नई वीडियो में, नई वर्कशीट में मिलते हैं। धन्यवाद।